अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये आखिरी पढ़ेंगे 8वें नंबर का इंटरजेक्शन, जिसे कहते हैं हर्फ ताज्जुब। देखिए, हमारी डेली लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में बहुत दफा ऐसा कुछ होता है कि जिससे हमारे दिल में एक खास किस्म के जज्बात और एहसासात पैदा होते हैं। ठीक है, उन जज्बात और एहसासात का इजहार हम जिन अल्फाज से करते हैं, यानी उन एहसास और जज्बे के वक्त हमारे मुंह से जो अल्फाज, जो आवाजें अदा होती है, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। मिसाल के तौर पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक आपके पसंद की कोई चीज रूनुमा हुई तो आप खुशी से कहते हैं वाह वाह क्या ही खूब। तो ये वाह वाह ये है इंटरजेक्शन, जो खुशी के वक्त आपके मुंह से अदा हुआ। या खुदा ना खास्ता कोई गम की कोई बात रूनुमा हुई तो आप गम में कहते हैं ओहो हाय अफसोस। ठीक है, तो ये ओहो हाय ये ऐसे अल्फाज है कि जो गम के वक्त आपके मुंह से अदा हुए और उस गम वाले जज्बात का इजहार इन अल्फाज से हुआ, तो इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। खुलासे कलाम, इंटरजेक्शन वो लफ्ज है जो बोलने वाले के मुंह से उसके दिल में उठने वाले एहसास या जज्बात, उनका इजहार उन अल्फाज से हो, तो उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। जरा देखिए इसकी तारीफ देख लेते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन वो लफ्ज है व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ स्पीकर, जो बोलने वाले के दिल में उठने वाले एहसासात और जज्बात का इजहार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हो। बोलने वाले के दिल में पैदा होने वाले एहसासात और जज्बात का इजहार हम जिन अल्फाज से करें, उनके लिए जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करें, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अब वो एहसासात और जज्बात किस किस चीज के हो सकते हैं? सच है जैसे जॉय, खुशी का एहसास, खुशी का जज्बा। ठीक है, तो खुशी का एहसास या खुशी के जज्बे के वक्त हमारे मुंह से अलग अल्फाज निकलते हैं। ग्रीफ, गम के वक्त मुंह से अदा होने वाले अल्फाज। अप्रूवल, किसी चीज को पसंद करते हुए मुंह से निकलने वाले अल्फाज, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, खुलासे कलाम कि इंटरजेक्शन वो लफ्ज है कि जो दिल में उठने वाले एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए हम जिन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक लफ्ज है हुर्रा, हुज्जा, वाव। इंग्लिश लैंग्वेज में ये खुशी के वक्त इस्तेमाल होते हैं और खुशी का इजहार इन अल्फाज से किया जाता है। ठीक है, तो ये इजहार खुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इजहार खुशी के लिए। ठीक है, अच्छा, हुर्रा, हुज्जा, वाव, इन सब का माना है वाह वाह। उर्दू में वाह वाह कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम, वाह वाह मैंने एग्जाम, मेरे टेस्ट पास कर लिया। ठीक है, तो खुशी के वक्त हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, कि वाह वाह मैंने एग्जाम पास कर लिया। या दूसरा लफ्ज है मिसाल के तौर पर वाव, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं वाव दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, वाकई या वाह वाह ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की खबर है। ठीक है, तो मैं कहता हूं वाव वाव दैट्स, ठीक है, रियली ग्रेट न्यूज़, वाकई ये तो बहुत वाह वाह ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। ठीक है, या मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो अल्फाज है अलास, आह, आउच, ये इजहार गम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब गम का मौका होता है तो इस किस्म के अल्फाज मुंह से अदा होते हैं। ठीक है, गम के लिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अलास ही डाइड इन हिज यूथ, कि भाई बहुत अफसोस की बात है वो अपनी जवानी में फौत हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये 1 नंबर की मिसाल, ये 2 नंबर की। अलास he died in his youth, कि भाई बहुत अफसोस की बात है वो तो अपनी जवानी में मर गया। या मिसाल के तौर पे कहता हूं आउच इट्स हर्टिंग अ लॉट, ये ओहो अफसोस की बात है तो बहुत ज्यादा तकलीफदा है। ठीक है, मैं कहता हूं कि आउच इट्स हर्टिंग अ लॉट, ओहो अफसोस है भाई ये तो बहुत ज्यादा तकलीफदा चीज है। तो हुर्रा, हुज्जा, वाव ये आते हैं इजहार खुशी के लिए, इसका माना है वाह वाह। जैसे 2 मिसालें मैंने जिक्र की। और अलास, आह, आउच ये इजहार गम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो तीसरे नंबर का है ब्रावो, ठीक है, वेल डन, ये 2 अल्फाज या इसके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं, ये आते हैं इजहार पसंदीदगी के लिए। ठीक है, जब आपको कोई चीज पसंद आ जाए
تو اس وقت جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کا معنی ہے بہت اچھا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں براوو یو ہیو پلیڈ ویل. براوو یو ہیو پلیڈ ویل. کہ بھائی بہت خوب، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا کھیلا. ٹھیک ہے. یا ویل ڈن، آپ نے کوئی ڈیزائن بنایا اور میں کہتا ہوں بھائی ویل ڈن، آپ کا ڈیزائن جو ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. ویل ڈن، یور ڈیزائن از بیوٹیفل. بہت اچھا، آپ کا ڈیزائن تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. یا یہ آخری جو الفاظ ہے وٹ یہ آتا ہے اظہار تعجب کے لیے. ٹھیک ہے. جب آپ کو تعجب کا اظہار کرنا ہو تو اس وقت منہ سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں میں جا کے مجھے نیا نیا کام ملا ہے اور مجھے پہلی سیلری ملی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا. میں تعجب کے وقت کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پہلی سیلری وصول بھی کر دی. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی I got my first salary. I got my first salary. ٹھیک ہے. میں نے اپنی پہلی تنخواہ وصول بھی کر لی. یا مثال کے طور پر میں کسی اسلم کی جو ہے میں دعوت کرتا ہوں، اس کے لیے بہت سارا اہتمام کیا، بعد میں ان کے آنے سے پہلے پتہ چلے کہ بھائی اسلم آ ہی نہیں رہا، تو میں کہتا ہوں what اسلم is not coming. ٹھیک ہے. what اسلم is not coming. اسلم is not coming. کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو آپ، اسلم نہیں آ رہا، یہ کیا چکر ہے. ٹھیک ہے. تو تعجب کا اظہار کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ جو دو الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہو رہا حزہ واو، یہ ان کی دو مثالیں ہیں. الاس آؤچ یہ اظہار غم کے لیے ان کی مثالیں ہیں، اور یہ دو مثالیں براوو ویل ڈن یہ اظہار پسندیدگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور وٹ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ تعجب کے وقت منہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ انٹرجیکشن اور ان کے استعمال ہونے والے الفاظ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے.